वृश्चिक राशि अक्टूबर 2021। प्रचंड संघर्ष की स्थिति, फिर भी बड़े लाभ की प्राप्ति। जीवन में कभी भी क्रोध के गुलाम मत बनो। क्रोध से संसार की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अत्यंत कठोर परिश्रम करने वाली आपकी वृश्चिक राशि, आपका राशि स्वामी मंगल साक्षात ग्रहों का सेनापति है। अन्याय आप सहन नहीं करते और क्रोधित होना उससे स्वाभाविक प्रवृत्ति बनती है। हालांकि इसके विपरीत परिणाम लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से कह रही हूँ कि जीवन में कभी भी क्रोध के गुलाम मत बनो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण एवं अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। वृश्चिक जातकों के लिए यह अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। भले ही वहाँ उसके शत्रु की राशि आती हो, लेकिन वह अपने मित्र ग्रह के साथ वहाँ विराजमान है, जिससे आपको अत्यंत शुभ फल मिल रहे हैं। आपके कर्तृत्व में वृद्धि होना, व्यक्तित्व समृद्ध बनना, व्यक्तित्व के माध्यम से आर्थिक लाभ होना जैसे शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। अक्टूबर के पहले 3 सप्ताह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। इस अवधि में आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। पिछले कई दिनों से मन में जो इच्छाएं होगी उनके पूर्ति का यह समय है, अर्थात इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव होगा। परिवार की दृष्टि से विचार करें तो अक्टूबर महीना वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत संघर्षमय रहेगा। इस अवधि में आपके लिए अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पिता से आप नाराज हो सकते हैं। संतति आपको कहीं न कहीं नज़रअंदाज करेगी। संक्षेप में कहे तो आपको पारिवारिक सभी मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ेगा। खासकर महीने के चौथे सप्ताह में पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए आपके महीने के पहले दिन से अत्यंत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि विवाद बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। संघर्ष से प्रश्न समाप्त नहीं होते, बल्कि नए प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसलिए शांति से, धैर्य से प्रश्न को हल निकालना यही एकमात्र विकल्प आपके पास है। परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रमेश की कुंडली में स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके परिश्रम स्थान में ही विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके धनेश और पंचमेश अर्थात इष्ट देव के स्वामी भी वहाँ आए हैं। इस स्थिति को हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप प्रचंड परिश्रम करेंगे और उससे धन अर्जित करेंगे। धनेश जहाँ विराजमान होता है, वहाँ से धन की प्राप्ति होती है। आपके धनेश और पंचमेश गुरु महाराज भले ही यहाँ नीच अवस्था में है, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है। फलस्वरूप
धन लाभ के विभिन्न अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको उनका सदुपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत संघर्षमय रहेगा। इसलिए जो जातक नई वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि थोड़े दिनों के लिए रुक जाइए। यह अवधि उसके लिए कतई उपयुक्त नहीं है। वैसे भी यह चीज़ें हर रोज़ कोई लेता नहीं है, इसलिए शुभ काल की प्रतीक्षा करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस अवधि में नवरात्रि का उत्सव भी आ रहा है, इसलिए देवी दुर्गा की पूजा करना, उनके मंत्रों का जाप करना आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं। आपको उनका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। साथ ही शांति बनाने रखने का प्रयास करें। उपस्थित प्रश्नों पर अधिक विचार करने से तो उन्हें सीधा छोड़ देना आपके लिए उचित होगा, जिससे अगला जीवन सुखद होने में सहायता होगी। बिना किसी कारण के प्रश्नों से अधिक उलझाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अभी अपने सभी प्रश्नों का समाधान शांति से प्राप्त करने का प्रयास करें और आगे अपनी यात्रा को जारी रखें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस अवधि में आपको सफलता के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे। खासकर जो जातक मैनेजमेंट, टेक्निकल सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं या फार्मा सेक्टर से संबंधित काम कर रहे हैं, उसके उत्पाद बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। कपास के व्यापारियों को भी इस अवधि में भारी लाभ प्राप्त हो सकता है। उन्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो महीने के चौथे सप्ताह में वृश्चिक जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि तब आपका राशि स्वामी एवं अष्टमेश व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ उनके शत्रु की राशि आती है। इस अवधि में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी शत्रुओं को नज़रअंदाज करने की सलाह आपको दी जाती है। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त हो सकता है, लेकिन अत्यंत आवश्यक हो तो ही कर्ज का विचार करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह एक सामान्य समय है। हालांकि जो जातक व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी व्यवसाय वृद्धि के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी करने वाले जातकों के लिए न तो अधिक लाभ और न ही अधिक हानि, अर्थात सामान्य स्थिति रहेगी। लेकिन जिन जातकों का व्यापार साझेदारी में है उन्हें अत्यंत सतर्क रहना होगा। नुकसान हो सकता है या धोखाधड़ी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए चेक या कोई भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोचें। विषय को ठीक से समझ ले। आवश्यकता हो तो विशेषज्ञों का मार्गदर्शन लेना न भूलें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो अक्टूबर माह वृश्चिक जातकों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। वास्तव में भाग्य आपको फंसा सकता है, अर्थात
आप अत्यंत आनंदित होंगे कि कोई काम पूरा होने वाला है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें कुछ कमी निकल आएगी या वह 2-3 दिन के लिए टाल दिया जाएगा। संक्षेप में, हर काम में आप विलंब का अनुभव करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भाग्य का सहयोग नहीं होता है तो कर्मों को बढ़ाना आवश्यक होता है। इसे विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को सदैव कहना पड़ता है, आप कर्म तो करते ही हो, लेकिन उसके साथ थोड़ा विश्राम करना आवश्यक होता है, क्योंकि आपकी राशि को कर्म प्रधान राशि के रूप में जाना जाता है। वृश्चिक राशि के कर्मेश साक्षात रवि देव है, जो सदैव 12 महीने 365 दिन 24 घंटे एक ही गति से अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। नित्य कर्म करते रहना, प्रकाश तेज उत्पन्न करना, आत्मा का कारक एवं विश्व को प्रकाश देने का कार्य आपका कर्मेश सदैव करता है। उसी कारण आप भी सदैव कार्यरत रहते हो। इस माह आप वैसे ही कार्यरत रहोगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की कुंडली में स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका लाभेश बुध ग्रह 1 अक्टूबर को ही वक्री अवस्था को प्राप्त होकर लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। चूँकि वह अपने मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि में होगा, इसलिए आपको उससे अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। वैसे भी लाभेश का लाभ स्थान में होना अत्यंत शुभ माना जाता है। पहले 2 सप्ताह में आपका कर्मेश भी वही होगा। यहाँ तक कि आपका राशि स्वामी भी 21 अक्टूबर तक लाभ स्थान में विराजमान है। कुल मिलाकर माह के पहले 3 सप्ताह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। पूरा महीना इच्छा पूर्ति का होगा, अर्थात परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए महीने का अंतिम सप्ताह अचानक अप्रत्याशित रूप से बड़े खर्च का हो सकता है। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। परदेश गमन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती है। जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह समय थोड़ा संघर्षमय लेकिन लाभकारी सिद्ध होगा। उन्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए। शुभ दिन और अशुभ दिन, हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और बाद में रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ होते हैं और कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 2, 11 और 20 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 17 और 27 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह में नवरात्रि का उत्सव भी है। नवरात्रि में
देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना, 9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय सभी जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए कुछ मंत्र बता रही हूँ। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो। ओम भवतारिणी देवी रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। इन आसान और 4 सरल मंत्रों का आप प्रतिदिन 11 बार जाप करें। देवी की हृदय से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और आपको उससे अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है वृश्चिक जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम रुकते हैं। धनु राशि के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।